हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कक्षा 10 की गणित की पहले प्रश्नावली से पढ़ाना चालू करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है आपका 135 और 225 और दूसरा सवाल है आपका इसी में बी नंबर 196 और 38,220 दो है। और एक सी नंबर इसी का क्वेश्चन है, लिखा है 867 और 255, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग। पहला ए नंबर है 135, छोटी वाली संख्या हम लोग बाहर लिखेंगे और बड़ी वाली संख्या अंदर लिखेंगे और ऐसे करेंगे 225। अब 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 135 से कम 135 इससे घटाएंगे, इसको 5 से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। उधर से यहाँ से लेंगे 12 से 3 घटेगा 9 बचेगा और 1 से घटा 0। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जब शेषफल हमारा छोटा हो जाए और भाजक बड़ा हो जाए तो हम लोग भाजक को अंदर लिख देते हैं। 135 तो 90 कम 90 हो जाएगा और फिर आपको इससे घटाएंगे, 5 से 0 घटेगा 5 बचेगा और यहाँ पर 13 से 9 घटेगा 4 बचेगा। फिर से वही चीज़ करेंगे, ये संख्या अंदर आ जाएगी 90। 45 का पहाड़ा पढ़ो कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 45 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। 45 दूना 90 हो जाता है और ये आपका हो जाता है और यहाँ पर एचसीएफ जो है आपका 45 प्राप्त हो जाता है। ये एक आंसर हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो अगले सवाल के लिए हम लोग देखेंगे, इसका बी नंबर जो सवाल है वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो देखो बी नंबर सवाल है वो है 196 छोटा है और 38,220 वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को हमेशा अंदर लिखते हैं। तो 196 बाहर लिखेंगे और 38,220 बाहर लिखेंगे। अब 196 का पहाड़ा पढ़ो कि 382 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं 196 दूना 392 होता है, तो हम लोग एक ही बार लेकर जाते हैं। तो 196 कम 196 हो जाएगा। इधर से हासिल लेंगे 12 से 6 घटेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 7 इधर से हासिल लेंगे 17 से 9 घटेगा 8 बचेगा और यहाँ पर 2 है, 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। ये वाली संख्या नोट करेंगे और देखते हैं हम 9 बार लेकर जाते हैं इसे, तो 9 6 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5 होते हैं, 9 9 81 5 86 हासिल 8 9 कम 9 8 17 हो जाएगा। घटाएंगे 12 से 4 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ पे 5 है, 15 से 6 गया तो 9 बचा और ये वाला 0 लिखेंगे और लगभग 5 बार जाएगा। 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3 5 9 45 3 48 हासिल 4 हो जाएगा। 5 कम 5 4 9। देखते हैं कि हमारा जो है ये हमारी जो संख्या है पूर्णतः 196 से ही कट गई, तो इसका एचसीएफ हम लोग लिख देंगे कि 196 ही इसका एचसीएफ आएगा और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर तीसरे सवाल को हल करना चाहें तो हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। 255 है छोटी संख्या, उसको बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या को हम लोग अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब 255 का जो टेबल है वो आपको पढ़ना है। तो 255 का अगर पहाड़ हम 3 बार पढ़ते हैं, सपोज करते हैं 250 है तो ये 3 बार तो हो जाएगा, तो चला जाएगा, 3 बार ही पढ़ते हैं। 3 5 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 5 15 1 16 हासिल 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 1 7 घटाएंगे, 7 से 5 घटेगा 2 बचेगा, 6 से 6 घटेगा 0 बचेगा और 1 बचेगा। अभी ये वाली वही चीज़ करेंगे। 255 अंदर हो जाएगा, 102 दूनी 204 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 5 बचा और ये 102 इधर आ जाएगा। 51 दूना
102 होता है और हमारा HCF प्राप्त हो जाता है 51। तो हमारा HCF हो जाएगा 51 और ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम अगले सवालों को देखेंगे। समझते रहिए, छोड़ना नहीं है एक भी सवाल। लिखा अगला सवाल लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात करना है। आपके 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 240 और 228 का HCF फाइंड करना है। तो इसमें छोटी वाली जो संख्या होती है वो बाहर होती है और जो बड़ी संख्या होती है उसे अंदर लिखते हैं। तो 228 हमारा बाहर हो जाएगा और 240 हो जाएगा अंदर। तो 228 से कम 228 घटाएंगे, इधर से यहाँ से लेंगे 10 से 8 घटेगा 2 बचेगा और 3 से 2 घटेगा 1 बचेगा। ये वाली संख्या अंदर लिखेंगे। 12 एक कम 12 होता है, इससे घटाएंगे 10 2 से 2 घटेगा 0 और यहाँ पे 2 से 1 घटेगा 1 और ये 8 और 12 का पहाड़ अगर हम 9 बार पढ़ते तो 12 9 या 108 होता है और हमारा HCF जो है 12 प्राप्त हो जाता है। ये आंसर हो जाता है आपका। इसी प्रकार बच्चों हम अगले सवाल को देखेंगे। 3 नंबर सवाल लिखा हुआ है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। 3 नंबर सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात करना है आपको। तो देखो संख्या कौन कौन सी है 3 नंबर में, 92,690 और है 7,378 और है 7,161। फिर से मिला लेते हैं 92,690, 7,378 और 7,161। अब बच्चों इसमें हम लोग HCF ज्ञात करेंगे तो ऐसे सवालों में सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना चालू करेंगे। पहले इन दोनों से HCF फाइंड करेंगे, फिर उस HCF से बीच वाली संख्या का HCF मतलब हल करेंगे सेम, और वो जिस संख्या से संख्या पूर्णतः कट जाएगी वही आपका HCF हो जाएगा। तो देखो हल करना चालू करते हैं। सबसे छोटी संख्या 7,161 है, इससे हम अगर बड़ी संख्या को करना चाहेंगे तो 92,690। यहाँ देखते 4 अंक देख लो तो ये एक बार जा रहा है, तो 1 एकम 1, 1 छक्के 6, 1 एकम 1, 1 सत्ते 7 घटाते हैं। 9 से 1 घटेगा 8 बचेगा, ये 6 से 6 घटेगा 0 बचेगा, 2 से 1 घटता 1 बचेगा और 9 से 7 घटेगा 2 बचेगा और यहाँ पर 0 लिखेंगे। और देखते 7 त्रिक 21 होता है, लेकिन ये 3 बार नहीं जा करके 2 बार ही जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 सत 14। अब इसको घटाएंगे, इधर से हासिल लें 10 से 2 घटेगा 8 बचेगा और 7 से 2 घटेगा तो 5 बचेगा और इधर से हासिल लेंगे 10 से 3 घटेगा 7 बचेगा और यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ 0 बचा है, इधर से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 4 घटेगा 6 बचेगा और बस इतना बचता है। तो देखते हैं कि ये संख्या छोटी हो गई, ये बड़ी संख्या बड़ी है, तो पहले हम लोग छोटी वाली संख्या को बाहर ही कर लेते हैं, बड़ी वाली संख्या को अंदर लिखेंगे। तो एक बार लेकर जाते हैं तो 6 7 5 8 हो जाएगा। घटाते हैं 11 से 8 घटेगा 3 बचेगा और 5 से 5 घटेगा 0 और यहाँ पर इधर से हासिल लेंगे 11 से 7 घटेगा 4 बचेगा। ये वाली अंदर लिखेंगे संख्या 6 7 5 8 और देखते हैं एक बार लेकर जाते हैं तो 403 एक कम 403 हो जाएगा और घटाते 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा, ये 7 बचेगा और 2 बचेगा और ये 8 लिखते हैं और देखते हैं हम कि 4 छंग 24 6 बार ले जाते हैं। 6 त्रिक 18, 6 2 0 0 1 हासिल और 6 चौक 24 और घटाते हैं हमारा, घटाने पर हमारा 0 और 1 और 3 बचता है। तो 310 से बीच वाली संख्या को हल करेंगे तो 310 एक कम 310 हो जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा।
इस वाली संख्या को करेंगे तो 3 बार लेकर जाएंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 9 27 हो जाता है। घटाते हैं 10 से 9 घटेगा 1 बचेगा और यहाँ पर हमारा 10 है, 10 से 7 घटेगा 3 बचेगा 31। ये वाला कर लेते हैं अंदर तो 31 यहाँ 93 हो जाता है। और देखते हैं कि हमारा HCF जो है वो 31 प्राप्त होता है। और बच्चों यही इस सवाल का उत्तर होगा। अब फिर अगले सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। समझते रहिए बच्चों सभी लोग। एक सवाल की तरफ और देखेंगे। इसी तरीके से आप लोग 4 और 5 लगाएंगे और 6 भी लगाएंगे। 7 नंबर सवाल हम बताते हैं आपको। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कोई भिन्नात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। जो पूर्णांक दिए गए हैं सवाल में 6q+1, 6q+3 और 6q+5 दिया हुआ है और कह रहा है इसके सिद्ध कीजिए कि ये विषम पूर्णांक हैं। तो इन सवालों में सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखा हो तो उसको आप सम माने चाहे विषम माने। एक नियम होता है कि सम संख्या को अगर हम सम संख्या से गुणा करेंगे और विषम संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान सम होता है। अगर यहाँ पर q का मान सम हो चाहे विषम हो, 6 एक सम संख्या उसको उससे गुणा करेंगे तो सम हो जाएगा, उसमें एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम हो जाता है। वही नियम यहाँ पे करना है तो हम लोग हल करेंगे। माना ए कोई धन पूर्णांक है और आपको पता है कि एल्गोरिथम प्रमेय होती a बराबर BQ+R, जहाँ यहाँ पर b की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू जो है वो हमेशा भाजक b यहाँ पे भाजक है तो भाजक से छोटा होता है तो 1 2 3 4 और 5 ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो लिखेंगे r बराबर b बराबर 6 और r बराबर 1 लेने पर तो b की वैल्यू हर सभी स्थान पे एक ही रहेगी तो a बराबर 6q+1 हो जाएगा। मैंने बताया नहीं है कि q का मान आप चाहे सम संख्या लें चाहे विषम संख्या लें, उसमें अगर हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम, और सम में कोई विषम एक क्रमागत एक संख्या जोड़ें चाहे घटाएं कोई विषम संख्या तो उसका मान हमेशा विषम होता है। अब r बराबर 2 लेने पर a बराबर 6q+2 ये आपका सम हो जाएगा, सम संख्या है। और यहाँ पर r बराबर 3 लेने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+3, ये आपकी इसी प्रकार से विषम संख्या हो जाएगी। और r बराबर 4 लेने पर तो a बराबर 6q+3 हो जाएगी, नहीं सॉरी 4 हो जाएगी, ये एक सम संख्या है। और r बराबर 5 लेने पर तो आपका a बराबर 6q+5 हो जाएगी, एक विषम संख्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा सिद्ध हो रहा है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 विषम संख्या है। तो हम लोग लिख देंगे कि सिद्ध होता है कि 6q+1, 6q+3 व 6q+5 एक विषम पूर्णांक है। तो वीडियो पोस्ट करोगे तो ठीक है बच्चों, आपने देखा कि ऐसे ही सवाल होगा। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं कि दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड में पीछे से मार्च करना है। दोनों समूहों को समान
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। परेड में सदस्य कितने हैं, 8 नंबर सवाल है। इसमें सदस्य हैं 616 और आर्मी एक टुकड़ी है, जो टुकड़ी में जो हैं वो 32 सदस्य हैं। तो अधिकतम संख्या स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेना। 32 और 616 का, तो 32 से कम 32 हो जाएगा। इधर से हासिल 11 से 2 घटेगा 9 बचेगा, और 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा, और ये 616 तो 6 हुआ। और हम देखते हैं कि 8 9 वाले जाकर देखते हैं। 9 दूनी 18 और 9 27 एक 28 हो जाएगा। तो घटाते हैं, यहाँ पर 6 से 8 घटेगा, तो 6 से 8 घटेगा, नहीं दार से ले लेंगे। 16 से 8 घटेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 32 ले लेते हैं। 8 चौक 32, और हमारा जो एचसीएफ आया वो आ गया है 8, और यही आपकी स्तंभों की संख्या है। तो स्तंभों की संख्या बराबर 8 और आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको 9 नंबर है, इसमें लिखा है 3m, 3m+1। इनको दर्शाना है कि कोई भी पूर्णांक जो है वो 3m m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना ए कोई धन पूर्णांक है तथा 3m व 3m+1 को 3q, 3q+1 के रूप में लिखते हैं। देखते हैं a बराबर हमारा 3q हो जाएगा। उसने कहा दोनों पक्षों का वर्ग के लिए बात की गई, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा a² बराबर 3 त्रिका 9 q²। a² बराबर, अगर इसमें से 3 कॉमा ले लेंगे तो 3 या 3q² हो जाएगा, और ये a² बराबर 3, इसको m लिख देंगे, जहाँ m का मान जो है वो 3q² है। इसी प्रकार हम लोग अगले स्टेप को करेंगे। तो a बराबर आपका हो जाएगा 3q+1, इसको भी हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो a² बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 q² प्लस b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूनी 6q। तो ये हो जाएगा a²। इन दोनों को आगे लिख लेते हैं, बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। तो a² बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 जाएगा, 3q² और 6 से 3 कॉमन लेंगे तो 2q बचेगा प्लस 1। तो इसको a² बराबर 3m+1 लिख देते हैं, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है। इसलिए सिद्ध होता है कि ये इनको हम लोग विषम पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। और बच्चों समझते रहिएगा। और बाकी इसके नीचे के सवाल एक जैसे ही हैं, इसमें एक 14 और एक 15 नंबर में से मैं एक सवाल आपको बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग है। लिखा हुआ है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त हो। संख्या आपकी 398,
436 और 542 है। इसमें 7 शेषफल प्राप्त हो रहा है और इसमें 11 प्राप्त हो रहा है और इसमें 15 प्राप्त हो रहा है। तो जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ से 8 से 7 घटाएंगे 1 बचेगा 9 और 3, और यहाँ पर 6 से 1 घटेगा 5 और 3 से 1 घटेगा 2 और 4, और यहाँ पर 12 से 5 घटेगा 7 और 3 से 1 घटेगा 2 और 5। जो आपकी संख्याएँ प्राप्त हुई हैं इन्हीं का हम HCF ज्ञात कर लेंगे। 391 से बड़ी संख्या वाला करेंगे हम लोग। एक बार जाएगा 391, एक कम 391, 7 से 1 घटेगा 6 बचेगा। अगर 7 से लेंगे 12 से 9 घटेगा तो 3 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, और लगभग 2 बार जाएगा ये। 2 छंग 12 के 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 1 कम, 2 घटा देंगे। यहाँ पर हमारा 11 से 2 घटेगा 9 बचेगा और 9 से 8, 8 से 1 घटेगा, सॉरी 8 से 7 घटेगा 1 और ये 1, और आपका 136, 119, 1 कम 119, 16 से 9 घटेगा 7 बचेगा और 2 बचेगा। और आपको यहाँ पर 119 लिखेंगे। तो 4 बार लेकर लगभग जाते हैं, 4 5 5 5 7 35, 5 10 और 8 4 बार लेकर जाते हैं। 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, आपका बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 27 लिखते हैं। 21 1 कम 21 हो जाएगा और देखते हैं हमारा 6 बच रहा है। इस 6 से हम लोग इसको करेंगे 21 को, 6 3 18 हो जाएगा। 3 बचेगा, इसको करेंगे 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो 3 आया इससे हम बीच वाली संख्या को कर देंगे इस तरफ। तो 6 से 425 को करेंगे, सॉरी 3 से 425 को करेंगे। तो मनोज पुश करो वीडियो। बच्चों हमको लग रहा है कहीं पे कोई हल्की सी चूक हुई है, थोड़ा सा देखते हैं हम पीछे से। ये वाला यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाता है और यहाँ पे अगर घटाते हैं, हाँ यहाँ भी मिल गई। यहाँ पे आपको 19 बचेगा। घटाते हैं, देखते हैं यहाँ पर इधर से हासिल ले लेंगे तो घट देख लेते हैं। 2 छंग 12 के 2, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 1 कम 2, तो यहाँ से 9 11 से 2 घटेगा 9 बचेगा। और यहाँ पर 8 से 7 घटेगा 1 बचेगा और 1 बचेगा। और क्या हुआ देखते हैं। कहाँ पर गलती हो रही है देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद यहाँ का स्टेप देखते हैं और यहाँ पर 16 से 9 घटेगा 7, यहाँ पे 2 बचा, 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। यही गलती थी, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि 119 जो पूरा कट जाएगा। 17 से 119 होता है और ये 17 आ गया। इस 17 से ही हम लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो 425, 17 दूना 34 होता है और यहाँ पर 8 बचेगा और 17 बचे 85 होता है। और देखते हैं कि हमारा जो HCF आया है वो आया है 17। तो आप अगले सवाल को इसी तरीके से लगा लेंगे और ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। जो सवाल नहीं होंगे उनको करके बताइएगा। और ठीक है बच्चों, ठीक है।